आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का जो प्रश्न बचा हुआ था, है ना। तब अगला प्रश्न देखते हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के बारे में। पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में हितग्राही को प्रति माह पेंशन मिलता है तो 500 रुपये मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है। तो पात्रता है बीपीएल परिवार की 40 से 79 वर्ष की विधवा महिलाएं, वो पात्रता होंगे, उसको ही विधवा पेंशन योजना मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत कब हुआ था। तो ये फरवरी 2009 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, ये नेक्स्ट टॉपिक है। अगला इसका प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का प्रारंभ किया गया था तो कब किया गया था, जनवरी 2016 में, फरवरी 2016 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी में दिया है मार्च 2014 में, या ऑप्शन नंबर डी अप्रैल 2015 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जनवरी 2016 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 है, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में परिवार के मुखिया के प्राकृतिक या आकस्मिक मृत्यु पर सहायता राशि दिया जाता है तो 20,000 रुपये दिया जाता है सहायता के रूप में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में वित्त पोषण में केंद्र की हिस्सेदारी कितनी होती है। तो 100% होती है राष्ट्रीय परिवार सहायता में, केंद्र सरकार का हिस्सा 100% होता है पूरा। अगला टॉपिक देखते हैं, मुख्यमंत्री पेंशन योजना। तो मुख्यमंत्री पेंशन योजना में प्रति माह सहायता राशि दिया जाता है कितना, तो 500 रुपये दिया जाता है मुख्यमंत्री पेंशन योजना में। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य सामाजिक सहायता योजना। तो श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना, इसका टॉपिक है। प्रश्न नंबर 1, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका प्रारंभ हुआ था 29 फरवरी 2024 को हुआ था श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण पेंशन योजना। तो इसका प्रश्न है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना का संचालन किया जाता है तो श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना के लाभार्थी हेतु निम्न पात्रता है। तो क्या पात्रता है, इसमें है देखिए, ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो और 10 वर्ष तक निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत हो। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा, दोनों होना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना में लाभार्थी को प्रति माह कितना मिलता है। तो 1500 रुपये मिलता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, श्रमेव जयते मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना में लाभार्थी की मृत्यु होने पर आश्रितों को प्रति माह पेंशन दिया जाता है तो उसका आधा दिया जाता है, 750 रुपये दिया जाता है। देखिए अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था। तो देखिए 2000 से 2001 के बीच में किया गया था अन्नपूर्णा। तो अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना में हितग्राही को प्रति माह खाद्यान्न दिया जाता है तो 10 किलोग्राम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन असत्य है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, यह ऑप्शन नंबर बी है। सांसद आदर्श योजना 2019 से 10, ऑप्शन नंबर सी दिया हुई अन्नपूर्णा योजना का 2004-5 में प्रारंभ हुआ था। यह सरस्वती साइकिल सहायता योजना 2004। तो इसका सही ऑप्शन असत्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी की अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुआ था 2000 से 2001 के बीच में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुरुआत कब हुआ था। तो 9 मई 2015 को हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 2 है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वर्तमान प्रीमियम राशि कितना है। तो 20 रुपये है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आकस्मिक मृत्यु होने पर बीमा राशि कितना दिया जाता है। तो 2 लाख रुपया दिया जाता है
बीमा के रूप में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आंशिक विकलांगता पर बीमा राशि दिया जाता है 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो पहला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रारंभ कब किया गया था? तो देखिए 9 मई 2014 को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के लिए पात्रता क्या है? तो देखिए 18 से 50 वर्ष है इसका पात्रता। प्रश्न नंबर 3 है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में हितग्राही की मृत्यु होने पर मुआवजा दिया कितना जाता है? तो 2,00,000 रुपये दिया जाता है मुआवजा के रूप में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की वर्तमान प्रीमियम राशि क्या है? तो वर्तमान प्रीमियम 330 रुपये है या फिर 400 रुपये है या 436 या 200 रुपये। तो प्रीमियम राशि कितना है? 436 रुपये, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं सरस्वती साइकिल योजना। तो प्रश्न नंबर 1 है सरस्वती साइकिल योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए 2004-5 में सरस्वती साइकिल योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2004 वित्तीय वर्ष 2004-5 में शुरू की गई थी। पात्रता केवल छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। पात्रता में देखते हैं गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल जीवन यापन करने वाले छात्राएं ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है। अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राएं और कक्षा 9वीं की छात्राएं इसमें शामिल हैं। लाभ क्या? इस योजना के अंतर्गत छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें वितरित की जा रही हैं। उद्देश्य क्या है? सरकारी विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9वीं की छात्राओं को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना। दूसरा है बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना। अगला प्रश्न है सरस्वती साइकिल योजना का क्रियान्वयन करता है स्कूल शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विभाग या संस्कृति विभाग या वित्त विभाग। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कूल शिक्षा विभाग सरस्वती साइकिल योजना का प्रारंभ क्रियान्वयन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं सरस्वती साइकिल योजना का कार्य क्षेत्र क्या है? तो संपूर्ण क्षेत्र, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 है सरस्वती योजना का वित्त पोषण कौन करता है? तो राज्य सरकार इसका पोषण करता है वित्त के रूप में। अगला प्रश्न है सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र को दिया जाता है निःशुल्क साइकिल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं सुकन्या समृद्धि खाता। तो सुकन्या समृद्धि खाता योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए 22 जनवरी 2015 को इसका प्रारंभ किया गया था। दूसरा है सुकन्या समृद्धि योजना निम्नलिखित में से किस योजना का भाग है? राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना या फिर सामाजिक सहायता योजना। तो इसका सही उत्तर देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 में दिया है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना या फिर अन्नपूर्णा योजना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो जाएगा। अगला देखते हैं अटल पेंशन योजना। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना का निम्नलिखित उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? सरकारी कर्मचारी को पेंशन देना, निःशक्त व्यक्ति को पेंशन देना या 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति को पेंशन देना या निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को पेंशन सहायता राशि उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अटल पेंशन योजना का उद्देश्य है निजी क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को पेंशन सहायता राशि उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 2 है अटल पेंशन योजना के प्रीमियम राशि क्या है? तो देखिए 1,000 से 5,000 रुपये तक है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 3 है अटल पेंशन योजना के निम्नलिखित पात्रता है। यह योजना केवल निम्न आय वर्ग के समूह के हैं। यह योजना समाज के लोगों जैसे सुरक्षा गार्ड, वाहन चालक के लिए है या घरेलू कार्य में सहायता करने वाले लोगों के लिए है या उपरोक्त सभी। तो देखिए अटल पेंशन योजना का पात्रता है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना। तो देखिए दिव्यांगजनों के लिए छात्रवृत्ति योजना के लिए निम्नलिखित पात्रताएं हैं। तो प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन विद्यार्थी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी, उच्चतर माध्यमिक महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 2 है दिव्यांगजन छात्रवृत्ति योजना के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। कक्षा अनुसार प्रतिमाह
250 रुपये प्रति माह दिया जाता है छात्रवृत्ति के रूप में, या कक्षा अनुसार प्रति माह 150 से 190 रुपये छात्रवृत्ति, या प्रति माह 500 रुपये छात्रवृत्ति, या साला गणवेश का वितरण किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति माह 500 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है। देखिए 10वां टॉपिक है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना। तो निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो योजना के अंतर्गत एक दिव्यांगजन व्यक्ति को सामाजिक पुनर्वास एवं स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है, सही है। और दूसरा है योजना के अंतर्गत वर वधू दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये की सहायता राशि दी जाती है। तो दोनों कथन सही है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, उपयुक्त कथन में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा, कथन 1 सही है, या कथन 2 सही है, या कथन 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। प्रश्न नंबर 2 है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। विवाह के बाद प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराना, या दिव्यांग व्यक्ति को सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाना, या दिव्यांग व्यक्ति को विवाह के लिए प्रोत्साहित करना, या समाज में समान पूर्वक जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिव्यांग व्यक्ति को सामाजिक पुनर्वास एवं उन्हें स्वावलंबी बनाना। प्रश्न नंबर 3 है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नलिखित पात्रता है। तो छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, दिव्यांग महिला की आयु 18 से 45 वर्ष की हो, और दिव्यांग पुरुष की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष हो, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 4 है निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाएगा। एक व्यक्ति के दिव्यांग होने पर 50,000 रुपये सहायता, और वर वधू दोनों दिव्यांग होने पर 1 लाख रुपये सहायता, केवल 1 और 2। तो सही ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, वर वधू दोनों अगर दिव्यांग हैं तो 50,000 दिया जाता है, मतलब 1 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अरे ऑप्शन नंबर बी केवल। अगला टॉपिक है निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो प्रश्न है निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखते हैं प्रतियोगी परीक्षा का समान अवसर उपलब्ध कराना, या फिर ग्रामीण स्तर पर प्रतियोगी को मंच प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर सी दिव्यांग मेधावी व्यक्ति को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिव्यांग मेधावी व्यक्ति को सिविल सेवा के क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है निःशक्तजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में लाभार्थी को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 20,000 रुपये एकमुश्त, और मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000 रुपये एकमुश्त दिया जाता है, और संघ या छत्तीसगढ़ लोक सेवा में चयन होने पर उसे 50,000 रुपये एकमुश्त दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हो जाएगा। देखिए अगला टॉपिक है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान। प्रश्न नंबर पहला है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का शिलान्यास कब हुआ। तो 24 अक्टूबर 2001 को हुआ था ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का शिलान्यास। अगला प्रश्न देखते हैं ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन किसने किया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, या फिर प्रधानमंत्री राजीव गांधी, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का उद्घाटन कब हुआ था। तो 30 अप्रैल 2005 को हुआ था इसका उद्घाटन। अगला प्रश्न है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो निमोरा रायपुर में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान का निम्नलिखित उद्देश्य है। देखिए स्थानीय शासन, ग्रामीण विकास, नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना, और स्थानीय शासन में सुधार लाना, ग्रामीण विकास कार्यक्रम से सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी है निर्वाचन जनप्रतिनिधि के क्षमता विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला टॉपिक देखते हैं चिराग परियोजना। तो चिराग परियोजना के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इस योजना का प्रारंभ 2020 में किया गया
किया गया था, या इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण में एवं दूरस्थ अंचलों में विद्युतीकरण करना है, या यह योजना 15 जिलों के 27 विकास खंडों में चलाई जाती है, या ऑप्शन नंबर 4 है इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मछली पालन इत्यादि क्रियाकलाप पर जोर दिया गया है, या फिर ऑप्शन नंबर 5 दिया है इस योजना के संचालन हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यह योजना 15 जिलों में 27 विकास खंड में चलाई जा रही है, ऑप्शन नंबर 3। और इस योजना के अंतर्गत कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी, मछली पालन इत्यादि क्रियाकलाप पर जोर दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4। और ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा इसका सही, इस योजना के संचालन हेतु विश्व बैंक की सहायता प्राप्त है, ऑप्शन नंबर 20 का सही। 2, 3, 4, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है चिराग परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथन असत्य है। तो योजना का प्रारंभ 24 नवंबर 2021 को हुआ था, या फिर योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना था, या फिर योजना में 27 जिलों और 27 विकास खंडों में शामिल है, ये कथन असत्य है। यह योजना नाबार्ड के सहयोग से संचालित हो रही है। तो ऑप्शन 3 और 4 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है निम्न कथन पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को एक मुश्त 30,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, या फिर क्या हो जाएगा मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से कम आयु के वृद्ध को 500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, या फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में के तहत राशि 500 रुपये में केंद्र और राज्य का 300 और 200 का है, या सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक वर्ष की परित्यय महिला को 500 रुपये प्रति समान राशि दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सुखद सहारा योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या अधिक वर्ष की परित्यक्त महिला को 500 रुपये प्रति माह समान राशि दिया जाता है। अगला टॉपिक है महतारी वंदन योजना। तो महतारी वंदन योजना का घोषणा कब हुआ था? तो 1 मार्च 2024 को हुआ था महतारी वंदन योजना का। देखिए महतारी वंदन योजना 1 मार्च 2024 को हुआ था। इस योजना का शुभारंभ प्रथम किस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 10 मार्च 2024 से की गई थी। देखिए महतारी वंदन योजना के प्रथम किस्त की राशि हस्तांतरित कब हुआ था? तो क्या हुआ था 10 मार्च 2024 को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। महतारी वंदन योजना का प्रथम किस्त की राशि 10 मार्च 2024 को हस्तांतरित किया गया था। वर्तमान में 3 जनवरी 2025 तक 11 किस्त हस्तांतरित किए जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है? महतारी वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, महिलाओं को समूह के लिए प्रेरित करना, या महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक निर्भरता को कम करना, या महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महतारी वंदन योजना का उद्देश्य है महिला का आर्थिक सशक्तिकरण कर आर्थिक निर्भरता को कम करना। प्रश्न नंबर 4 है महतारी वंदन योजना की निम्नलिखित पात्रता है। विवाहित महिला छत्तीसगढ़ का निवासी हो, सही बात है। विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम हो, और देखो विवाहित महिला की आयु वर्ष से 21 वर्ष से कम न हो, है ना। विधवा तलाकशुदा महिला भी पात्र होंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, है ना, सही हो जाएगा। इसमें क्या महतारी वंदन योजना की निम्नलिखित पात्रता है। विवाहित महिला छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो, और विवाहित महिला की आयु 21 वर्ष से कम न हो, और विधवा तलाकशुदा महिला भी पात्र होंगे इसमें। अगला दिखे महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रति माह सहायता राशि प्रदान किया जाता है। 1,000 रुपये सहायता किया जाता है।